सभी को मैरी क्रिसमस। और आप सभी को पता है आज 25 दिसंबर है। तो इस क्रिसमस आपके जीवन क्रिसमस ट्री की तरह हरा भरा और भविष्य तारों की तरह चमकता रहे। तो सभी को हैप्पी क्रिसमस। लेकिन इससे भी जो बड़ा बात है वो है आज आपका गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस। ये क्यों मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस के मौके पर। तो वाजपेयी जी का आज जन्म दिवस है और ये बहुत महान लीडर महान व्यक्ति रह चुके हैं। और इनका कहना क्या है, इन्होंने बहुत सारी कविता लिखी है लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा 25 दिसंबर को हम सभी गुड गवर्नेंस डे भी मनाते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा कि चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और किसी भी क्लास का पीडीएफ जो है आप सभी सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर किसी भी एग्जाम का ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट आप सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं, या फिर हमारे खुद का एप्लीकेशन सक्सेस की 98 आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन के ऊपर भी दे सकते हैं। और 349 वाला पैक अगर बाई करते हैं तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ रेलवे के सारे एग्जाम, एससीसी के सारे एग्जाम, बैंक के सारे एग्जाम, हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। अभी आप बाई करते तो आप देखेंगे वहां पर एसएससी के सारे एग्जाम को ऑलरेडी पढ़ा है, रेलवे के सारे एग्जाम का पढ़ा है, बैंक के सारे एग्जाम का मॉक टेस्ट दिया गया है मात्र 349 में। प्लस 1 साल तक जो जो एग्जाम आएगा हर एग्जाम का आपको दिया जाएगा। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी तो 25 दिसंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसके पहले एक बार क्लास के टाइमिंग आप सभी देख लीजिएगा ताकि आपका क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला प्रश्न है, दोहा में 6वें कतार इंटरनेशनल कप में महिलाओं की 49 किलोग्राम कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग के मामले में, ठीक है, इस गेम में स्वर्ण पदक किसने जीता है ये आपको बताना है। और कतार में जो ओमेन का 49 केजी का वेट लिफ्टिंग का जो गेम हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला का नाम है आपका मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर डी। आप फोटो भी देख पा रहे होंगे। और आज का आपका पहला क्वेश्चन पहले प्रश्न से ही निकल कर आ रहा है। आप सभी को कमेंट कर यह बताना है कि कतार का मुद्रा क्या है और कतार का प्रधानमंत्री का नाम क्या है। दो चीज आपको बताना है कतार के बारे में कि कतार का मुद्रा और कतार के प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में पश्चिमी अफ्रीका द्वारा घोषित आम मुद्रा का नाम क्या है। पहले आप ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना कि पश्चिमी अफ्रीका में जो 8 देश है उन्होंने अपना जितना भी जो भी उनका मुद्रा था उस मुद्रा का नाम चेंज कर कर एक नया मुद्रा रख दिया गया है। उस मुद्रा का नाम क्या है? तो याद रखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और उस मुद्रा का नाम है आपका इको, ECO। ठीक है, याद रहेगा ना। पश्चिमी अफ्रीका द्वारा वहां के 8 देश जो है उन्होंने अपने मुद्रा का नाम रख दिया है ECO। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव जीता है। आप सभी को पता है अफगानिस्तान के इसके पहले जो राष्ट्रपति थे वो अशरफ घानी थे और इन्होंने दोबारा से इनको री इलेक्टेड कर लिया गया है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में, यानी दोबारा से इनको ही बना दिया गया है। और कैपिटल क्या है वहां का? तो वो है आपका काबुल। मुद्रा, तो मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है अफगानी देश के नाम में ही मुद्रा का नाम छिपा हुआ है। और राष्ट्रपति सभी को पता है अशरफ घानी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। Which among the following has been appointed as a foreign secretary of India? और उनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगाल। ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है,
दशक की क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाई की एक दिवसीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? ठीक है। अब आप यहां पर ये नहीं बोल रहा है कि एक दिवसीय मैच में जो है ऑस्ट्रेलिया टीम में कप्तान कौन है। कहने का मतलब है यानी 10 साल में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक टीम बनाया जाता है, ठीक है, वनडे टीम। और उस टीम के कप्तान किसे चुना गया है? वनडे टीम का, एक दिवसीय क्रिकेट टीम का, दशक की क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाई की एक दिवसीय टीम का कप्तान किसे चुना गया है? और वो चुना गया है अपने माही यानी महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन नंबर 1 वनडे क्रिकेट का। और ऑस्ट्रेलिया की बात चला है तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? तो वो है कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्रधानमंत्री तो स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उसी से जुड़ा हुआ, ठीक उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, दशक के क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टीम का कप्तान किसे चुना गया है? और वो अभी हाल फिलहाल के इंडियन टीम के कैप्टन जो है विराट कोहली को जो है वो टेस्ट टीम का कप्तान चुना गया है दशक के क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विप्रो ने भारत में 10,000 इंजीनियरिंग छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए डील साइन किया है किसके साथ? ठीक है, यानी 10,000 इंजीनियर छात्रों को जो है वो स्किल काम का सिखाया जाएगा विप्रो के द्वारा 20 अलग अलग कॉलेज के छात्रों को। ठीक है, 20 कॉलेज के छात्रों को चुना जाएगा और टोटल कितने छात्रों को? तो 10,000 छात्रों को। ठीक है, और विप्रो जो है नैसकॉम के साथ मिलकर इनको काम यानी इनको स्किल सिखाएगी किस परियोजना के अंदर? तो फ्यूचर स्किल परियोजना के अंदर, इसके तहत। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2015 हो गया है, यहां पर 2020 कर लीजिएगा। 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है फिच रेटिंग के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार? और वो कर दिया गया है आपका 4.6%। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसके अध्यक्ष कौन है? जिन लिंक्वेन। ठीक है, और जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जिसका हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग, जो चाइना का राजधानी है। क्लियर हो गया ना? AIIB का फुल फॉर्म क्या है? अब इन्होंने अनाउंस किया है कितने मिलियन डॉलर का, किस चीज के लिए? भारत में सिंचाई और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए। कितने मिलियन डॉलर का? किसके द्वारा? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। तो जो अमाउंट अनाउंसमेंट किया गया है वो है आपका 210 मिलियन डॉलर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, तेलंगाना के नए लोकायुक्त किसे चुना गया है? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। और तेलंगाना के जो नए लोकायुक्त चुने गए हैं उनका नाम है आपका CB रामालू। ऑप्शन नंबर आपका B। ठीक है, और एक बात, तेलंगाना का कैपिटल क्या है? तो वो है आपका हैदराबाद। राज्यपाल कौन है वहां के? तो तिमिलसाई साउंडरराजन। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न हमारे सामने है, COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओयो का। ओयो क्या है भैया? होटल वगैरह बुक करता है, आपने सुना भी होगा। तो ओयो के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम आपको बताना है, और उनका नाम है अंकित गुप्ता। ऑप्शन नंबर आपका D। इनको बनाया गया है ओयो के मुख्य परिचालन अधिकारी। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 25 दिसंबर का। इसका पूरा का पूरा PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया गया। टेलीग्राम से आप सभी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बात, जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और एक बात और,
अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, और मैरी क्रिसमस। अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है? चलिए।